कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज व परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जय युक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जय युक्त हूँ। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। भगवान के समस्त नाम, भगवान के समस्त धाम, भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी जो हरिनाम, पवित्र हरिनाम में हमारी मति स्निग्ध हो सके, हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि किसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्ष को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम, इसका द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने श्रवण किया था कि श्री भगवान ने जो ब्रह्मा जी को अपना दिव्य ज्ञान प्रदान किया और उनको आश्वासन दिया कि आप जब प्रलय होगी तो आपके जो आपकी मति स्निग्ध रहेगी और आपको ये अहंकार या ये नहीं रहेगा। आपको चीज का आपको भय है कि कहीं मुझको ये अहंकार न हो जाए कि मैं ही इस सृष्टि का सृष्टा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मुझे अहंकार न हो जाए, ये मान न हो जाए। तो बोलेंगे आप निश्चित रहे। तो अपने विनम्रता से जो ब्रह्म जो सृष्टि के पितामह है, जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया, तो वो जब उनका विनम्र भाव रहा अपने गुरु के प्रति, जो कृष्ण स्वयं कृष्ण है, जो भगवान है, तो उन्होंने विनम्रता से, जो होता है कि विनम्र भाव से, और उनको मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो तप किया, क्योंकि श्री भगवान सभी कारणों के कारण भी है और गुरु भी हैं, जो क्योंकि कृष्णम बंदे जगत गुरु, जगत के गुरु भी हैं। तब जब उन्होंने विनम्र भाव से तप किया और भगवान को अपने विनम्र और सौम्य व्यवहार से प्रसन्न कर दिया, तो भगवान ने उनको जब अपना दिव्य ज्ञान दिया। तो यही शिष्य का भी कर्तव्य है कि वो जो अपने गुरु को प्रसन्न करे अपने आचरण से प्रसन्न करे और उनसे आध्यात्मिक प्रश्न करे, जैसे अभी ब्रह्मा जी ने उनसे प्रश्न किए। और तब जैसे कि भगवत गीता में भी बोल रहे हैं भगवान, तद विधि प्रणिपातेन परिपर्शेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शिना। तो तब उन्होंने उनको दिव्य ज्ञान दिया और अभय प्रदान किया कि जिसका आपको भय है वो आपको नहीं होगा। आप आराम से अपना जो सृजन का कार्य करें। तब आगे हम श्रवण करते हैं। तब उन्होंने क्या किया कि वो दिव्य ज्ञान अपने पुत्र और शिष्य नारद जी को दिया। नारद जी भी क्या है, नारद जी भी अत्यंत संयम से, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। जो उपदेश गुरु भी है, उनके पिता भी हैं, जब गुरु कोई आदेश देते हैं तो उनका सौम्यता से, विनय भाव से जो नारद जी है उन्होंने पालन किया। तब उनके जो गुरु भी हैं और पिता भी हैं, उन पे प्रसन्न होकर भगवान का ये दिव्य ज्ञान दिया। क्योंकि जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तभी भगवान का जो हृदय में भगवत ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या एक श्लोक है कि
अभी स्मरण नहीं आ, तब आएगा तब मैं बोलूंगी। हाँ, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जो जिनकी भगवान में और गुरु में वैसी भक्ति होते, अटल भक्ति होती है, तो तब तस्य ते अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो जो उनके जो दिव्य ज्ञान होता है भगवान का, तस्य ते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो जो भगवान का जो दिव्य ज्ञान क्या होता है, तो उनके हृदय में स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। अगर कोई अपने गुरु को प्रसन्न कर दे अपनी सेवा और अपने उच्च आचरण से, जैसे गुरुदेव चाहते हैं कि हमारे शिष्य उच्च अच्छे आचरण वाले हों, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके हृदय में ये दिव्य ज्ञान स्वतः ही स्वतः ही प्रकट हो जाता है। तब क्या किया उन्होंने, अपने पुत्र नारद जी को दिया। अब हम 43वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिपप्रच्छा भवान् यन्मानुपृच्छति। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिपप्रच्छा भवान् यन्मानुपृच्छति। जब महर्षि नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांडों के परपितामह जो ब्रह्मा जी हैं मुझ पर प्रसन्न हैं, तो उन्होंने अपने पिता से विस्तृत रूप से प्रश्न पूछे। तब उन्होंने जो भगवान के बारे में और विस्तार से प्रश्न पूछे। तस्माइदं भगवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह पिता पुत्राय भूतकृत। तस्माइदं भगवतां पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र श्री नारद मुनि को श्रीमद् भागवतम नामक पूरक वैदिक साहित्य कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। अब उन्होंने नारद जी को वो दिव्य ज्ञान दिया। नारदा प्रह मुनिये सरस्वत्यास्तते नृपः ध्यायते ब्रह्म परम व्यासायम् इति तेजसा। तेजसे नारदः प्रह मुनिये सरस्वत्यास्तते नृपः ध्यायते ब्रह्म परम व्यासायामितः तेजसे। हे राजन, उसी परंपरा में श्री नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम का उपदेश किनको दिया? अनंत शक्तिमान उन शील व्यास देव को दिया, जो भगवान के ही अवतार है, उनको दिया ये दिव्य ज्ञान। ऐसे गुरु परंपरा से ये दिव्य ज्ञान चलता हुआ आ रहा है। तब व्यास देव जी ने सुखदेव जी को, तब सुखदेव जी ने जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी जब परीक्षित जी को सुना रहे थे, तो उसी सभा में सूत गोस्वामी भी थे। तो सूत गोस्वामी ने जो सौनकादिक 88,000 जो ऋषि मुनियों को दिव्य कथा सुनाई, या जो आज तक जो सभी जो हमारे गुरुवर्ग ऐसे करके हमारे गुरुवर्गों तक पहुंचे। हमारे गुरुवर्ग भी भगवान की एज इट इज वाणी को ही ऐसे प्रभाव रूप में हम तक लाते हैं। ऐसा नहीं कि भागवतम का कोई ऐसा रूप, क्योंकि जो भागवतम जो करते हैं, वो जो भागवतम का जो मूल उद्देश्य है भगवान की भक्ति को देना, भगवान की भक्ति जीवों के हृदय में उत्पन्न करना। तो ये ऐसा लोग कराते नहीं है जो भागवतम कराते हैं। और जो शुद्ध ज्ञान परवाह करते हैं, तो वो लोगों को
बच ही नहीं रहा है। वो बोल, ये बोल क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, तो उनके समझ में ये आ ही नहीं रहा है। तो क्योंकि ये पहले से वो जिस कंडीशन में रह रखी, जिस स्थिति में, उनको वैसी आदत पड़ रखी है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जो शुद्ध ज्ञान है, ये यही हमारे जो गुरु वर्ग दे रहे हैं अन्य जीवों के, क्योंकि कल्याण का एक ही मार्ग है, भगवान की प्रेमा भक्ति करना। और अपने जीवन का जो मेन उद्देश्य है, भगवान की प्रेमा भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक बनाना। और इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कि भगवान भगवत प्राप्ति, उसको कर पाना। तब उन्होंने क्या किया, तब हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम का उपदेश अनंत शक्तिमान श्री व्यास देव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथासीत तद उपाख्यास्ते प्रसन्नान्याश्च कृत्सनस् यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथासीत तद उपाख्यास्ते प्रसन्नान्याश्च कृत्सनसः। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न की यह ब्रह्मांड श्री भगवान के विराट स्वरूप से किस प्रकार प्रकट हुआ, तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोत्तर 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में आगे ये वर्णन करूंगा। जो सूद गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि ये जो उपाख्यान मैंने बोला, जो अभी कुछ रह गया, तो मैं आगे उसका विस्तार से वर्णन करूंगा। इसी के साथ हमारा ये 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम 10वें अध्याय को श्रवण करते हैं। इसमें जो प्रश्न है उनके उत्तर दिए जाएंगे श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं उतयः मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराशयः। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं उतयः मन्वंतरे सानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस भागवतम में 10 विभाग हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोक लोकांतर, श्री भगवान द्वारा पोषण, सृजन की प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर का ज्ञान, अपने घर भगवत धाम वापस जाना, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित हैं। ये सब इसमें हैं। 10मस्य विशुद्धर्थं नवानाम् इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानं श्रुतेनार्थं दशमस्य विशुद्धर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानं श्रुतेनार्थेन चान्यसः। इसमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यता को दूसरों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से, और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त
व्याख्याओं से किया गया है। भूतमात्रेन्द्रिया धियां जन्म सर्ग उदाहितः ब्रह्मण गुण वैश्मयाद विसर्गा पौरुषा स्मृतः। भूतमात्रेन्द्रियाधियां जन्म सर्ग उदाहितः ब्रह्मण गुण वैश्मयाद विसर्गा पौरुषा स्मृतः। पदार्थ के 16 प्रकार हैं, अर्थात 5 जो भौतिक तत्व हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु तथा आकाश। 5 जो ये जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 भौतिक तत्व, 5 कर्मेंद्र, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये होगी 15 और एक उसमें मन, तो मिला के कितने हो गए? 16 तत्व हैं। और प्रकृति के गुणों की बात की अंतःक्रिया विसर्ग कहलाती है। स्थिति वैकुंठ विजय पोषणम तदु अनुग्रह मनवंतराणि सधर्मा उतयः कर्म वासनः। स्थिति वैकुंठ विजय पोषणम तद अनुग्रह मनवंतराणि सधर्मा उतया कर्म वासनः। जीवात्माओं के लिए उचित स्थिति तो यही है कि वे श्री भगवान के नियमों का पालन करें और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करें। तभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। इसमें थोड़ा तात्पर्य हम सुन लेते हैं। यह भौतिक संसार सृजित होता है, कुछ काल तक बना रहता है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाता है। सृष्टि के अवयवों तथा गौण सृष्टा भगवान की उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु द्वारा अपने प्रथम द्वितीय अवतारों में की गई है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु हैं और दूसरे पुरुष गर्भोदकशाही विष्णु हैं। ये कारणोदकशाही विष्णु के लिए बोल रहे हैं कि जो, क्योंकि पहले कारणोदकशाही विष्णु, तब कारणोदकशाही विष्णु से जो ब्रह्मांडों में, क्योंकि जो कारणोदकशाही विष्णु है उनके रोमकूटों से असंख्य ब्रह्मांड लटके रहते हैं और वो निर्जीव रहते। तो ये इसमें ब्रह्म संहिता का भी एक श्लोक है, यह कारणार्ण वजले भजति समयोग निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्तिम अवलंब्य पराम स्वमूर्तिम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो क्या बोले, जिनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड लटके हुए, जितने हमारे रोम कूप होते हैं, तो उतने मतलब हमारे ने जो भगवान के तो रोम कूप हम समझ सकते हैं कि जो हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें असंख्य ब्रह्मांड लटके रहते हैं। तब भगवान, और वो निर्जीव रहते हैं, उनमें कोई जीवन नहीं रहता। जब भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में सब में प्रवेश करते हैं तब उनमें जीवन होता है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। उनसे क्या होता है? ब्रह्मा। तृतीय पुरुष क्षीरोदकशाही विष्णु है, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में जो परमात्मा के रूप में रहते हैं, जो सभी में
जो सभी में जो रहते हैं, जो जीवात्मा, हमने सुना कि ब्रह्मा से लेकर छोटे से अणु हम में सभी जीवों में क्या रहते हैं, भगवान रहते हैं। वो कौन, वो कौन विष्णु है? वो है क्षीरोदक साई विष्णु। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में शिव भी एक हैं, जिनका कार्य है सृष्टि का संहार करना। अतः ब्रह्मांड के मूल सृष्टा तो श्री भगवान हैं, और वे अपनी हेतु की कृपा से उत्पन्न किए गए जीवों को पालक भी हैं। ये हमने बहुत बार भी आप लोगों ने जो आते रहते भगवान, जब भगवान के अवतारों का वर्णन आया था, तो सबसे पहले ये भी हमने श्रवण किया था। तो इस तरह से भगवान ने सृष्टि का, ब्रह्मांडों की रचना, उसमें जीवन का वो करते हैं। जीवन भी भगवान के द्वारा ही उसमें संभव हो पाता है। अवतारानुचरितम हरेशानुवर्तिनाम पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहितः। अवतारानुचरितम हरेश्चास्यानुवर्तिनाम पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता। ईश्वर का विज्ञान इस कथा श्री भगवान के विविध अवतार, उनकी विविध लीलाओं तथा साथ ही उनके महान भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। तो भगवान की दिव्य कथा है, भगवान की दिव्य कथा, जो उनके भगवान के जो दिव्य जन है, उनकी कैसे भगवान की सेवा करते, कैसे वो भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी कथाएं हैं। निरोधोऽस्यानुशयन् मात्मनः सशक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्य यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। निरोधस्यानुशयन् मात्मनः सशक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्य यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का योग निद्रा में शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के स्वरूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। एक बार इसे पुनः हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। अपनी बद्ध अवस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का योग निद्रा में शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के स्वरूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। आभश्च निरोधश्च यतो अस्त्य अध्यवसिते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। आभश्च निरोधश्च यतो अस्त्य अध्यवसिते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मा इति शब्दते। परम पुरुष जो सर्वोपरि व्यक्ति, परम पुरुष जो सर्वोपरि परमात्मा के रूप में विख्यात है, वे
प्रकाश सृष्टि के सर्वोपरि स्रोत हैं और इसके आगार आश्रय हैं। लय इस प्रकार वे परम स्रोत परम सत्य हैं। भगवान क्या है? परम सत्य। सत्यम परम धीमहि, जो भागवतम के प्रथम श्लोक में भगवान को परम सत्य बोल रखा है। भगवान के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। जो जीवन की अंतिम यात्रा भी होती है तब भी बोलते हैं, क्योंकि जिसने भी अन्य अन्य इससे भी और जीवात्मा एक बार हमारे प्रभुपाद जी के आश्रय में कोई अभी मुझे उनका नाम नहीं, मतलब कंफर्म नहीं है, तो वो एक बार जब ऐसे ही भगवत प्रचार के लिए जा रखे थे, तो किसी ने बोला कि मैं तो मतलब शिव जी का भक्त हूँ, और ये तुम तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि आजकल भी लोग बोलते थे, उस समय भी ऐसे लोग थे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो जब कुछ वो जब किसी की शव यात्रा हो रही थी और वो व्यक्ति भी उसके साथ था, तो तब वो भी ऐसे ही बोल रहा था कि ये सत्य। तब उन्होंने जो थे वो वैष्णव, उन्होंने बोला कि आप क्यों बोल रहे हो, आप कि मतलब भगवान का जो राम नाम ही सत्य है, आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हारे तो तुम तो शिव जी की पूजा करते थे, तुम वो क्यों नहीं बोल रहे कि शिव का नाम सत्य है? तो क्योंकि जो सत्य है उसको ही बोला जाता है सत्य है। क्योंकि शिव जी इसमें हमें ऐसे नहीं बोलेंगे कि शिव जी की या किसी की देवी देवता की वो नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं कि अगर कोई मतलब मेरे जो जन है शिव है और भी जो भी अन्य देवी देवता है उनका सम्मान नहीं करता, क्योंकि शिव उनके अति प्रिय है। बोलेंगे अगर कोई शिव की अवहेलना करेगा तब मेरी भक्ति करेगा, मुझे वो भी पसंद नहीं, वो मुझको कभी नहीं प्राप्त कर सकेगा। जो शिव तत्व को नहीं समझेगा, जो शिव जी का सम्मान नहीं करेगा, भगवान बोलते हैं कि वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकेगा। स्वयं भगवान बोलते हैं। तो हमारा कोई वो नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि जो शास्त्र अनुमोदित जो ज्ञान है कि जो पिता है उसे पिता मानना, और जो पिता की संतानें हैं उसे संतान मानना, बस इतना ही है कि जो भगवान के जो देवी देवता हैं भगवान की सेवा के लिए हैं, और वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के नाम जप करते हैं, और भगवान उनसे अति प्रसन्न रहते हैं। और वो अपने जो जन हैं, वो अपने आश्रित हैं, उनको भी जो उनके अति प्रिय हैं, तो उनको भी बोलते हैं कि आप भगवान का नाम, आप भगवान नाम उच्चारण करो, क्योंकि इसी में कल्याण है। क्योंकि जब स्वयं जो अपनी पार्वती है, मतलब अपनी जो उनकी भार्या है, और जो शिवानी है, जो बोल रहे हैं कि आप क्या करो, ये उमा मतलब पार्वती जी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरिनाम जगत सब सपना। तो बोल रहे कि आप हरिनाम जप करो, क्योंकि यही सत्य है, और आप इसका प्रेम से ऊपर मतलब इसका जाप करो। तो ऐसे तो न बोलेंगे तो शिव जी की, अगर तुम हरिनाम जाप करो तो पार्वती मैया ऐसे तोड़ना कि उनका अब भगवानी का नाम जाप करेगी, और जो उनके पति हैं उनको उनके तरफ देखेगी नहीं, ऐसा थोड़ा होगा। तो उनके भी वो भगवान, जो भगवान है, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, तो उनको भगवान की तरह मानेगी और अपने पति को पति की तरह मानेगी, तो उनके सम्मान में कभी कमी थोड़ा ना करेगी। तो इसलिए जो बोलते हैं कि सिर्फ कृष्ण की ये जो ये हरे कृष्ण वाले हैं, इनसे सारे देवी देवता ये छुड़ा देंगे। तो देवी देवताओं को छुड़ाने उनका सम्मान करना है जैसे पहले करते थे, लेकिन जो परमात्मा है उसको परमात्मा के रूप में सभी कारणों के कारण जो भगवान कृष्ण ऐसा मानना है, किसी का अपमान नहीं करना। क्योंकि भगवान को भी अगर हम किसी देवी देवता का अपमान करते तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि अगर हम भगवान को जो, लेकिन उनकी एक निष्ठ भक्ति किसकी करनी, भक्ति भगवान की करनी है, और समान सबका करना है। जो भी पत्र पुष्प जो भी दे, मतलब उनको अलग से भगवान नहीं माने कि ये भी भगवान है और भगवान कृष्ण भी भगवान है, और हम अपनी मर्जी से और अपने चॉइस के हिसाब से भगवान बनाएंगे, ये गलत बात है। मतलब जो शास्त्रों में
जिसको अनुमोदित किया है, सभी ब्रह्मा जी जिसको बोल रहे हैं, शिव जी जिसको बोल रहे हैं, और सभी देवी देवता जिनको बोल रहे हैं। अब इंद्र जो देवताओं का राजा है, वो भी भगवान की स्तुति करते हैं। शिव जी भी भगवान की स्तुति करते हैं। और परम सत्य के रूप में सब उनकी, और आदि पुरुष, और अजन्मा, अनंत, ये सब इन नामों से भगवान की आराधना करते हैं। तो वो अन्य जनों का थोड़ा अपमान करते हैं। तो इस तरह से हमने समझना है। योऽध्यात्म योऽध्यात्म इकोऽयं पुरुषो सो सो असवेदादि देविकः यस्तत्रो भयविच्छेदा पुरुषो यादि भौतिकः यो आध्यात्मिकोऽयं पुरुषो सो वेवाधि दैविकः अस्त्र तत्र भयविच्छेदा पुरुषो याधि भौतिकः। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है, और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव अधिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है, और इंद्रियों को वश में रखने वाला देव अधिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप अधि भौतिक कहलाता है। परम नियंता आश्रय तत्व परमात्मा के अपने रूप श्री भगवान हैं, जो इसमें तात्पर्य दे रखा है कि जो भगवत गीता में भी श्लोक है, 10वें अध्याय का 42वां श्लोक, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुनः विष्टाभ्यामिदं तिष्ठन् एकांशेन स्थितो जगत्। विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे सभी नियामक देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परमात्मा रूप के विविध प्राकट्य हैं, जो उनके ही द्वारा उत्पन्न किए गए प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने आप को इसी प्रकार प्रकट करते हैं। फिर भी नियंत्रक तथा नियंत्रित के भी विभाग हैं, जो भगवान के जो ये ज्ञान है, इसके अलग अलग विभाग है। उदाहरण के लिए भौतिक उदाहरण दे रखा है। खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयवों से निर्मित होता है जिससे नियंत्रित व्यक्ति। इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक जीव उच्च देवता द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरण, हमें इंद्रियां हैं, लेकिन इनके नियंत्रक वशिष्ठ नामक देवता हैं। जो ये इंद्रियां हैं, इनके भी अलग अलग देवता होते हैं। वशिष्ठ नियामक है, इनके कंट्रोलर हैं इंद्रियों के। और ये और उनको भी सबको भगवान कंट्रोल करते हैं। भगवान जैसे सरकारी समझ लीजिए आप, बहुत जैसे सरकार ने अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं, और जो अलग अलग मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, बहुत सारे मंत्री होते हैं जो। तो वैसे भगवान ने भी सबको अलग अलग विभाग दे रखे, लेकिन सबके कंट्रोलर कौन है? श्री भगवान। हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, किंतु प्रकाश का सर्वोपरि नियामक सूर्य है। सूर्य देव सूर्य ग्रह में रहते हैं, और जहां तक हमारी आंखों की बात है, इसी पृथ्वी के मनुष्य
अथवा अन्य जीव सूर्य देव का द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रियां वरिष्ठ देवता द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो अलग अलग है। जो हमारा मन है, मन का स्वामी है चंद्रमा। और ऐसे जो भी इंद्रियां हैं, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग स्वामी होते हैं, अलग अलग उनके कंट्रोलर होते हैं। इसी प्रकार समस्त इंद्रियां वरिष्ठ देवता द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो हमारी ही तरह के नियंत्रित जीवात्मा है, किंतु ये शक्ति संपन्न है और हम उनके द्वारा नियंत्रित हैं। नियंत्रित शासित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है। और नियंत्रक, अब इसमें जो श्लोक में दे रखे कि नियंत्रित शासित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है, जो सबका कंट्रोल करते हैं। और नियंत्रक अधिदेविक पुरुष कहलाते हैं। संसार के ये सारे पद विभिन्न कर्मों फल स्वरूप हैं। कोई भी व्यक्तिगत जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्य देव, यहाँ तक कि ब्रह्मा और उच्च लोकों का कोई अन्य देवता बन सकता है। इसी प्रकार निम्न श्रेणी के सकाम कर्मों के कारण वह उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा परमात्मा के सर्वोपरि नियंत्रण में रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रित के विभिन्न पदों पर आसीन करते हैं। भगवान कृष्ण ने, भगवान नारायण ने व्यवस्था बना रखी है सारी सृष्टि को चलाने की। एकम एकतरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा सवाश्रयाश्रयः। एकम एकतरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा सवाश्रयाश्रयः। इसमें 2 बार आश्रय आ रखे। विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त 3 अवस्थाएं अन्याश्रित हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय के रूप में देखते हुए इन सबसे स्वतंत्र हैं, अतः वे परम आश्रय हैं। भगवान क्या है? परम आश्रय, जो औरों के आश्रय के आश्रय हैं, तो वो परम आश्रय हैं। ये हमने पहले भी इसका विस्तार से श्रवण कर चुके हैं। हम आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देंगे। किसी ने कल का जो बहुत ही सुंदर अध्याय था, ब्रह्मा जी और भगवान के जो वार्ता थी, अगर जब भगवान ने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान दिया तो कोई उसमें